गुड मॉर्निंग डियर बच्चों। आइए अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ द सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को आप पुल या पुश से चेंज कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को आप पुश या पुल के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। ऐसे आपने दो दो एग्जाम्पल बताने हैं। तो सबसे पहले पुश यानी धक्का मारना। आप कोई भी दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ वी क्लोज ड्रॉर बाय पुशिंग। दराज को हम अलमारी के दराज को हम धक्का देकर बंद कर रहे हैं। वी मूव अ वुडन बॉक्स बाय पुशिंग। धक्का देकर हम एक लकड़ी के बक्से को एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं। पुल। वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल बाय पुलिंग द रोप। रस्सी के सहारे, पुल मतलब खींचना, रस्सी के सहारे हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं। अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट। एक घोड़ा जो है अपने पीछे बंधी गाड़ी को खींच रहा है। घोड़ा गाड़ी। ओके। आप और अपनी मर्जी से भी कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं पुश और पुल के। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्सेस कॉजिंग अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर रहे हैं। फिर से समझिए, धक्का लगा, धक्का नहीं सॉरी फोर्स, फोर्स लगाकर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स बताइए या ऐसे सिचुएशंस बताइए। आप ऐसी सिचुएशंस अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो लिखा है पहले उसको समझ लीजिए। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ रबर बैंड। आप एक रबर बैंड लीजिए और उसको स्ट्रेच करिए फोर्स लगा के। बिना फोर्स लगाए तो वो खींचेगी नहीं। आपने फोर्स लगाया और उस रबर बैंड को स्ट्रेच कर दिया तो उसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो गई। ठीक है। आपने क्ले ली, क्ले समझते हैं ना जिससे हम बच्चे खेलते हैं। फोर्स लगाकर आप उसकी भी शेप को चेंज कर सकते हैं। हमारे घर में मम्मी रोज़ रोटी बनाती है, तो रोटी कैसे बनाती है? वो जो आटे के गोले बनाते हैं उसको बेलन से उसकी शेप को चेंज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। वर्ड्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। यहाँ जो रेड कलर से लिखे हैं वो उसका मतलब है वो फिल इन द ब्लैंक वहाँ पर आएगा। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुल एट द रोप। हमें रस्सी को पुल करना पड़ेगा तभी हम कुएं से पानी निकाल सकते हैं। अ चार्ज्ड बॉडी। अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज्ड बॉडी टुवर्ड्स इट। एक चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है क्योंकि दोनों में ऑपोजिट चार्ज होता है। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट। अगर हमने कोई ट्रॉली ले रखी है और वो भरी हुई है तो उसको मूव करने के लिए हमको उसको धक्का देना पड़ेगा। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। क्योंकि हमें पता है दो मैग्नेट के दो जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल यानी एक दूसरे को दूर भगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धनुर्धर है। एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो while taking aim at the target. She then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statements using the following terms: मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन। ये कुछ वर्ड्स दिए हैं जो हमें आगे फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। अब यहाँ सिचुएशन दे रखी है कि एक लेडी है, वो धनुष चला रही, धनुष से बाण चला रही है। तो धनुष से बाण चढ़ाने में और उसको रिलीज करने में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। जब तीर धनुष से छूट जाता है, अपने टारगेट की तरफ चलने लगता है, तब उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। इन्हीं को हमने फिल इन द ब्लैक्स में फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 1, टू स्ट्रेच द बो। बो यानी धनुष को स्ट्रेच करने के लिए आर्चर ने फोर्स लगाया, तो उसके कारण क्या हुआ? जो धनुष था उसकी शेप में चेंज आ गया, धनुष की शेप में चेंज आ गया।
बी पार्ट क्या है, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो। अब धनुष को स्ट्रेच करने के लिए आर्चर ने जो फोर्स लगाया वो फोर्स उसकी मांसपेशियों से आया, अपनी मसल्स की पावर से उसने धनुष को स्ट्रेच किया। तो यहां पर लिखेंगे मस्कुलर फोर्स। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्टेट ऑफ अ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जो तीर की जो एरो का मोशन है, पहले वो रेस्ट में था, फिर उसकी मोशन में चेंज आया, तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कर रहा है कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि बिना कांटेक्ट के तो तीर हम छोड़ ही नहीं सकते। वाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट, जैसे ही जो एरो है धनुष से निकला टारगेट की तरफ जाने के लिए, तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो नंबर 1 एक तो है ग्रेविटी, यानी जैसे ही तीर धनुष से निकला तो उस पर ग्रेविटी भी एक्ट करने लगी। और हवा, हवा का फ्रिक्शन, ठीक है, हवा उसको आगे जाने से थोड़ा थोड़ा रोक रही है। ओके, तो यहां पर जो दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है वो हो रहा है फ्रिक्शन। बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।